खोल करके सुन लो, जनता का जमीन तुमने कब्जा करवाने के लिए जो गुंडा भेजा है, तुमने कब्जा कराने के लिए जो वीडियो को धुरकी में रंगदार बनाया है सीओ बना करके, ये सारे लोगों को हाथ में हथकड़ी लगवा करके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम हम लोग करेंगे। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी भी किसी सरकार को यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हम जनता से ऊपर हो गए हैं। जिस दिन जिस विधायक को, सांसद को, मंत्री को या सरकार को यह घमंड हो जाएगा कि हम सरकार से ऊपर है, जनता उसको पकड़ करके जमीन में गाड़ देगा, जनता उसको पकड़ करके जमीन बेच कर देगा। जनता में वह ताकत है। आज हमारा जनता का जमीन सरेआम ये लोग कब्जा करवाने का काम किए हैं कुछ दबंग लोगों के द्वारा। यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बस गैल माघ 29 बाकी, ढेरे दिन नहीं के गिन के रख लूं आजकल। 23 दिसंबर से पहले सरकार बनेगा और 23 दिसंबर से पहले गनियारी और टाटीदीरी का जमीन भानु प्रताप शाही खाली कराएगा। यह मैं वचन देकर के पुनः आप लोगों को देता। लेकिन हम लोग कभी कभी कमजोर हो जाते हैं कि जिसके लिए हम करते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, वही आदमी कभी कभी जा करके राइफल के पूजा करने लगता है, राइफल वाला के पीछे पीछे घूमने लगता है, तब तकलीफ होता है। ये ताहिर मियां 35 साल राइफल लेकर के चला जंगल में, हाथ पर बैठ करके लोगों को पीटा, ले भी वसूला। आज देखिए सरकार बदला तो सरकारी राइफल लेकर के चलना शुरू कर दिया। ये राजा बचा जब से जमींदारी था तब से लेकर के आज तक राइफल लेकर के चला। आज भी उन लोगों को जनता पर भरोसा नहीं है, आज भी उन लोगों को लोहा के राइफल पर भरोसा है। लेकिन भानु प्रताप शाही को राइफल पर नहीं, ये हारदास के राइफल पर भरोसा है, ये जनता पर भरोसा है, आप लोगों पर भरोसा है। अगर उन लोगों को जनता पर भरोसा है तो ताहिर मियां काहे राइफल लेकर के आते हैं, हम पूछना चाहते हैं। विधायक है क्या, सांसद है क्या, किसी से डर है क्या, किससे डर रहे हैं? यहाँ के कोरवा से, यहाँ के खरवार से, यहाँ के चमार से, यहाँ के तेली से, यहाँ के सूरी से, यहाँ के अंसारी से, यहाँ के पैठान से, यहाँ के चंद्रवंशी से, यहाँ के साव से, यहाँ के बाबू साहब से, यहाँ के बनिया से, यहाँ के पंडित से, किससे डर रहे हैं बताइए हमको? क्यों राइफल लेकर के चल रहे हो भाई? हमारे पास भी लाइसेंसी राइफल है, लेकिन कभी आप लोग हमारा राइफल देखे हैं? बताइए आप लोग कभी देखे हैं? आज ये जो गार्ड मिला है हमको, राजेंद्र भैया सरकारी गार्ड मिला है, हम राइफल पर विश्वास नहीं करते, वह भी जनता दिलवाया है वोट दे करके, तभी राइफल मिला है। भानु प्रताप शाही को अपना मन से ये राइफल नहीं मिला है, यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। लेकिन यह दोनों राइफल लेकर के घूमता है, क्योंकि उनको आप पर भरोसा नहीं है, उनको राइफल पर भरोसा है। और भानु प्रताप शाही को राइफल पर नहीं, गलियारी पंचायत के एक एक मां पर भरोसा है, एक एक पिता पर भरोसा है, एक एक नौजवान पर भरोसा है, एक एक जनता पर भरोसा है। यही अंतर है। आज हम एक एक गांव को सजाने का काम कर रहे हैं। कहा बिसुनिया खोह में हो, चाहे कदवा खोह में हो, चाहे भूमफोर खोह में हो, चाहे रक्सी खोह में हो, चाहे टोरी खोह में हो, एक एक गांव चले जाइए। मुझसे पहले आप लोगों को भी मौका मिला था, आप लोग भी काम कर सकते थे। आज हमारे पूरे विधानसभा में आदिवासी लोगों का 58 गांव है, 58 गांव है। चाहे वो पचौर का पंचायत का गांव हो, रारो पंचायत का गांव हो, चाहे वो गनियारी गांव हो, चाहे हमारा अंबाखोरिया हो, चाहे हमारा रक्सी खुदिया हो, जहां जहां आदिवासी है, चाहे वह हमारा गरबांध हो, सब जगह चले जाइए। कभी भी किसी विधायक ने सड़क नहीं पहुंचाया। अगर आदिवासी गांव में कोई सड़क पहुंचाया तो आदिवासी का बेटा भानु प्रताप शाही ने अपने पूर्वज के लिए उनके गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, उनको बिजली पहुंचाने का काम किया, उनको इज्जत और सम्मान बढ़ाने का काम किया। भानु प्रताप शाही
जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। काम करेंगे भानु जी, और वोट चाहिए इनको बोरा में भर भर के। और आजकल दोनों का तो सट गया है फेविकोल लगा के। कहता है हम लोग दोनों सट गए हैं, दोनों के वोटों सट गया है। नेता के सटे से वोट सटता है? बताइए तो, आप लोग बहुत समझदार आदमी। सट जाएगा? उत्तर प्रदेश में सब कोई सट के देख लिया। एक बार अखिलेश जी और राहुल जी सट गए तो वोटवा नहीं सटा। एक बार मायावती जी और अखिलेश जी सट गए तब वो वोटवा नहीं सटा। नेता के सटने से वोट नहीं सटता है नेताजी, जनता के दिल में सटना पड़ता है। और जनता के दिल में कोई सटा है तो करीबा बाचा भानु प्रताप शाही सटा है। यह जनता हमारी जानती है। हर सुख दुख में भानु प्रताप शाही परिवार के तरह हमारा खड़ा है। आज आप देखिए, यह केसरी काका के समय का बनाया हुआ रोड था। आज यह रोड यहां से लेकर के बुलका होते सिलीदाग रमुना तक बन रहा है। पुल का भी शिलान्यास हुआ। मरचैया तक यह रोड हम लोग बनवाने का काम किए। अब मरचैया से लेकर के सिवरी होते हुए धुरकी तक आने वाला 4-5 दिन में उसका भी शिलान्यास करके यह रोड को पूरा के पूरा प्रताप शाही परिवार के तरह हमारा खड़ा है। आज आप देखिए, यह केसरी काका के समय का बनाया हुआ रोड था। आज यह रोड यहां से लेकर के बुलका होते सिलीदाग रमुना तक बन रहा है। पुल का भी शिलान्यास हुआ। मरचैया तक यह रोड हम लोग बनवाने का काम किए। अब मरचैया से लेकर के सिवरी होते हुए धुरकी तक आने वाला 4-5 दिन में उसका भी शिलान्यास करके यह रोड को पूरा के पूरा धुरकी प्रखंड को और हमरा रमुना प्रखंड को दोनों के बीचे बीच पेट फाड़ देने वाला चमचमाता हुआ रोड हम बना दिए। यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। और ये लोग कल रैली किया झूठों के सब हमारे दादी चाची माई बहन सबको झूठ बोला। सब लोग चलिए, आप लोग जितना समूह में पैसा लिए हैं सब माफ हो जाएगा। बाप रे बाप, इतना झूठ कैसे बोलता है। और सबके नहीं बुझल, सब पासबुक और आधार कार्ड ले हुआ पहुंच गलथिन हरियर का झंडा भी। सबके बुझल आज फाइनल होइए जतो जवन समूह में ले या तो पैसा के तो बात छोड़ दो, पानियों नहीं पूछलन हो। अपन भीड़ भर खाली जमा करके फोटो खिंचवा ले थे। अरे बोलिए जिकन इतना आदमी ही आई। अरे बोलिए से पूछा थी, बताओ बूढ़ा बूढ़ी लोग के 5-6 महीना से पेंशन मिला थे ना? ना मिला, पेंशन बंद है ना बूढ़ा बूढ़ी लोगों के। पहले हम बता देते, जवन सास ससुर के पैसा रहे उहे पैसवा रोक के पतोहियन के पैसा देव हेमंत सोरेन शुरू कर दिले बा। ओकरे नाम रखले बा मैया योजना। फिर पतोह के रोकी तो फिर सास ससुर के दी, फिर सास ससुर के रोकी फिर पतोह के दी। इहे पैसवा के घुमावत है, माने पतोहे और सास में लड़ाई लगावत है। ओकरे नाम बा मैया योजना। हम बता देते गलती का थी तो बताओ, मिला है 5-6 महीना से बाकी है कि नहीं? 2 महीना के पैसा आने डल रही और 6 महीना के बाकी है। यह काम हेमंत सोरेन जी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कल चाईबासा में हमारे बाबूलाल जी ने कहा है, आदिवासी का ईमानदार बेटा बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि हमारा सरकार आएगा तो हम गोगो दीदी योजना लाएंगे। गोगो दीदी, और गोगो दीदी योजना आएगा तो मैया योजना के दुगना पैसा जो आज मिल रहा है सारे बहन को मिलेगा। यह बाबूलाल मरांडी ने कल घोषणा करने का काम किया। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये सब भुलावा में 2 महीनवा पैसा के चक्कर में अपन जड़ तर माथा नहीं खे डाले ला दीदी लोग। हम तनी हाथ जोड़ के कहा थे 2000 दे के अब अपन जड़ में माथा डलवावल चाहता थे। इन सब तनी सा सोच लेवे लगा। ताहिर मियाँ, राजा मियाँ, ये सब कोनो काम के आदमी न थे।
कौनो काम के आदमी न थे, हमके मौका मिलता ही अपन पेट भरता थे। अब हमारा मौका मिलता है तरवन के गांव घर समाज इलाका बेटी बहन चाची दादी मामा मामी नाना नानी सबके खुशहाल अगर कोई रखेगा, सबका सम्मान कोई रखेगा, सबका इज्जत कोई रखेगा, तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही रखेगा। यह बात मैं कह सकता हूं आपको। अब बहुत सारा बात कहने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक आध बात जरूर हम कह करके जाना चाहते हैं। उपेंद्र भाई कहाँ है, हमारे तुरिया जी पंचायत के संयोजक, मनीष जी, इन लोग सब हुआ में कैसे फोटवा गड़बड़ा गले पर दे, कैसे काम हो गई तो गड़बड़ाइए ना लग जी। आपका हम गर्दन काट कर रख दो उतरिया में। पंचायत में हम देगा के मने का बा, देगे के मने का बा कि 700 रउन और 600 तल बदल होइए गई तो का डेगा डेगी हो गए। हम का कैले थे हमरा बताऊ ना, कुछ कैले होता थे तब न करिया गौर किला ई ताहिर मियाँ के बांध बा, ई राजा मियाँ के तालाब बा, तो कुछ कैल ही नहीं खन तो का पर वोट। यह जनता को बताना होगा, जनता से कहना होगा। आज हमारा मैं आपको बता करके जाना चाहता हूं, आज जितना काम मैं बोला हूं यह काम आने वाला होली से पहले चाहे गनियारी को करवा पहाड़ से जोड़ना हो, चाहे गनियारी को पुल बना करके हमारा अयोध्या से जोड़ना हो, छपरदागा क्या बोलते हैं इसको, अतियारी से जोड़ना हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। और भगवान चाहेगा आदिवासी का बेटा बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे तो होली से पहले दोनों रोड का शिलान्यास भानु प्रताप शाही करेगा और उसके बाद होली बनाएंगे। यह काम करने वाला आदमी होता है। वो हमसे पूछ दो यहाँ खड़ा करके कि कने बा छपरदागा तो लगिए नेता के उनके पते नहीं के, अब जवन के पता बा कि छपरदागा कने बा वो तो जिंदगी भर मुड़ी कटले बा। उन लोगों का कभी भी जनता से लगाव नहीं हो सकता है, यह बार बार मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। इसलिए मेरे आदिवासी भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे पिछड़े जाति के भाई, मेरे दलित भाई, आप लोगों से आग्रह है, आने वाला समय में जो यह बालू बेचने वाला सरकार है, बालू को सोना बनाने वाला सरकार है, जो ब्लॉक में गरीब को लूटने वाला सरकार है, जो अबुआ आवास में 30,000 रुपया लेने वाला सरकार है, जो मोटेशन में 25,000 रुपया लेने वाला सरकार है, जो बिजली में छापामारी करके पैसा लेने वाला सरकार है, यह सरकार को उखाड़ फेंकिए और गरीब के बेटा बाबूलाल मरांडी को कुर्सी पर बैठाइए, भाजपा को कुर्सी पर बैठाइए। यह मैं आग्रह और निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। बैठाइएगा कि नहीं बैठाइएगा आज हुए बता दीजिए, नहीं कह राजू तो रोज रोज आएंगे आप के बैठावेला चक्कर में बा बाबूलाल जी के दोनों हाथ जे एगो उठैले बा एकर मने उ ललटेन के बैठावल चाहत बा। चलिए आप लोगों ने यह हाथ उठा करके जो आशीर्वाद दिया